सब तुम्ही है कार करता कार ले आ जा। हाँ पूरी पूरी लेके आ जाओ। कितने दिन बैठा थे अपन ने इस भव्य कार्यक्रम के? आज 11वें दिन, माँ 11वें दिन माँ नर्मदा के आशीर्वाद से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। समिति के सदस्य विकास यदुवंशी, जितेंद्र यदुवंशी, मान सिंह यदुवंशी और मैंने उसका क्या नाम है, विकास यदुवंशी। मतलब दो विकास हो तुम लोग और दोनों एक ही साइड खड़े हो। चलिए ठीक है। यह कार्यक्रम बड़ी गरिमामय रूप से संपन्न होने जा रहा है। हाँ, ये राजकुमार यदुवंशी जी, आप भोपाल से अभी अभी पहुँचे हैं। समय का अभाव है और वे कन्याओं को जिमाने के कुछ ही देर बाद वापस लौटेंगे। सभी कार्यकर्ता 11 दिन की थकावट दूर करने के बाद में हमारी कोटवार बहू भी आज इस भव्य कार्यक्रम में पहुंची है और भोजन का आनंद ले रही है। कमलेश भाई और विजेंद्र, ओम प्रकाश, इसका तो नाम ही नहीं मालूम है मेरे को। ब्याह शादी छोरा छोरी जो होगा जी जी जी, इसका आनंद। अरे हाँ, नहीं आनंद। जुगल पटेल, अशोक और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। और तुम्हारी ये बच्चे लोग तो बड़ा अजीब टाइप के विदेश के साथ, जो विदेशी बच्चे हैं क्या? चाइना से आए हैं। हाँ, ये एक ने तो 1.5-2 महीने की पूरी एक्सपेक्ट कर ली मुँह में। हाँ, चलिए ठीक है। ये भी एक योग की बात है कि सभी लोग इस भव्य आयोजन में अपना योगदान दे रहे हैं। नाना भाई भी कुछ देर से पहुंचे हैं। नेशनल इंडिया फाउंडेशन। हाँ, ये हमारे वरिष्ठ नेता लोग पहुंचे हैं कुछ देर से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बैठक भोपाल में चल रही थी। तो जैसे सुखदेव यदुवंशी जी और बाजू में हमारे वार्ड नंबर खास के नेताजी, जो हमारे युवा साथी जिन्होंने पूरे गांव को गेहूं को पीस के आटा बना के लोगों को खिलाया। और आज भी शायद उसी चक्की के आटे की पुड़ियाँ बनी हैं। ये चौहान साहब हैं। अब इनको गांव के लोग भूतपूर्व डुप्लीकेट चौहान के रूप में जानते हैं। सचिन भाई जो करोड़ों लाखों का बिजनेस करते हैं। भूरा भाई अभी अभी इनका नया व्यापार चालू हुआ है। बाजू में जो बैठे हैं उनका भी व्यापार सहयोग है। फालतू बात नहीं, चैनल चल रहा है। नाना भाई हैं, आप बोलेरो से घूमते मिलते हैं कहीं भी। ये वे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 11 दिन तक शंकर भगवान के चरण से लेकर आशीर्वाद तक को ग्रहण किया। उम्मीद है कि आने वाले समय में यह कार्यक्रम और भी भव्य रूप लेगा। हमारे मजदूर साथी जो यूपी बिहार से मजदूरी करने के लिए इस मध्य प्रदेश के पावन नर्मदा तट पर पहुंचते हैं। पूरा गांव इनको दिल से चाहता है, क्योंकि जब भी यूपी और बिहार से मजदूर आते हैं तो बड़ा उत्साह और उमंग रहता है सभी व्यापारियों में, चाहे वो रेत के व्यापारी हो, चाहे किराने के व्यापारी हो, और चाहे वो बाज़ार के भी व्यापारी हो। वे सभी इन मज़दूरों के आने से बड़े प्रसन्न रहते हैं। और जब ये जाने लगते हैं तो सभी दुखी हो जाते हैं। उसका कारण है कि जितनी मेहनत करते हैं उससे दुगना ये शरीर को बनाने के लिए रंग रंग का भोजन करते हैं। कभी भी इन्होंने बाज़ार में
किसी भी वस्तु का भाव नहीं पूछा, किलो से दीजिए, बोरों से भर के ले जाते हैं। और जब भी जाते हैं तो जिस ठेकेदार के पास इन लोग काम कर रहे हैं, आज उन ठेकेदारों के पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई है जिनके पास में एक साइकिल भी नहीं थी। मैं स्वयं पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इनके काम को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ कि जितना काम इन लोग करते हैं उतना यदि मध्य प्रदेश के लोग करने लगें तो शायद यूपी और बिहार से किसी को आने की ज़रूरत ना पड़े। पर चूँकि मध्य प्रदेश के लोग शुरू से बड़े निश्चल और मतलब उनको कोई चिंता नहीं है कि घर में क्या है और क्या नहीं, और उसके कारण बाहर के लोग नोटों के थैलों को भर ले जाते हैं और इनको भी इतना दे जाते हैं कि ये बार बार उनको याद करते हैं। हम मध्य प्रदेश के लोग यूपी और बिहार के इन मज़दूरों के आभारी हैं कि इस मध्य प्रदेश को उन्होंने एक स्वर्ण नगरी के रूप में बना दिया। अरे भाई इधर सुनो, नेताजी क्या बोल रहे हैं। इधर आओ भाई, आ रहे मैं खड़ा हूँ ना। पानी के गिलास भी लाओ, गिलास तो है, पानी लेके आओ। ये तीनों लड़की चल दी भाई। तुम लोग रो क्यों रहे हो? अरे तुम लोग तो रो रहे हो। बड़ा आनंदमय जीवन बच्चों का। मनुष्य जीवन में दो जीवन बड़े आनंदमय रहते हैं, एक तो बचपन और दूसरा बुढ़ापा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बुढ़ापा बड़ा दयनीय रहता है और कुछ लोगों का बचपन बड़ा दयनीय रहता है। ये सब ईश्वर की माया है। और कोई सोने की दीवालों में पैदा होते हैं और जब मरते हैं तो उनको धरती माता की धूल भी नहीं मिलती है। ऐसा कई बार हमको अपने चैनलों के माध्यम से दिखाना पड़ता है। एक हवाई जहाज़ परसों जब किन्हीं कारणों से ख़राब हुआ तो उसमें जितने यात्री थे वे सभी के सभी समुद्र के गहरे जल में डूब गए। शायद अभी तक उस हवाई जहाज़ का और उसमें बैठे चालकगण का, स्टाफ का और जो यात्रीगण बैठे थे, किसी का भी अभी तक पता नहीं लग पाया है। उसमें जो ब्लैक बॉक्स है उससे ये पता लग रहा है कि वह समुद्र के अंदर 115 मीटर नीचे पानी की तलहटी पे तैर रहा है। ऐसा जो ब्लैक बॉक्स, हर जो बड़ी मशीनें हवा में चलती है या पानी में चलती है उनमें एक ब्लैक बॉक्स होता है जो ना तो आग से, ना बम से और ना हवा से और ना किसी प्रकार से भी नष्ट नहीं होता है और पूरी गतिविधियों को उस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड करता है। जब भी कोई बड़ी घटनाएं होती है तो ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है और ब्लैक बॉक्स में जो रिकॉर्ड होता है उसे सरकार फिर अपने संज्ञान में लेती है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज अपने स्वयं के जन्म स्थान से यह भव्य अमृत भोज का आयोजन जो चल रहा है युवाओं द्वारा, उसकी जानकारी दे रहा हूँ। उम्मीद है हमारे सभी 5255 सदस्य इस भव्य कार्यक्रम को देख रहे होंगे। नेताजी भोजन कर लो और प्रसाद तो ले जा यार, कहा को इतना। चलो ठीक। नेताजी आप कुछ बोलना नहीं चाहेंगे? अच्छा, खाना खाते समय नहीं बोलते ना आप? चलो तो पूड़ी मांग रहे तुम तो। अच्छा खाने के लिए मांग, नहीं तुम बोल रहे ना बोलते नहीं है करके। अच्छा खाने के लिए बोल रहे हैं। सब हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खाते समय बोलते नहीं हैं, पर पूड़ी कम हो गई तो सब बोलने लगते हैं। वो बड़ा अजीब है। पहले तो बोलते हम बोलते नहीं और चीज़ मिलने लगती है। तो नाना भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे मौसम के बारे में? नहीं
मौसम बेईमान नहीं, अपन बेईमान है। मौसम बेईमान हो रहा है और शाम को अभी शंकर जी का विसर्जन। नहीं, शाम को नहीं रहेगा, शाम को पानी नहीं रहेगा। वो तो क्या अपन को जल्दी उठाने के लिए ऐसा कर रहा है। शाम को तो मौसम इतना सुंदर रहेगा। अरे तो अभी मौसम बेईमान है ना, देखो धूप नहीं आ रही ऊपर। नाना भाई, शाम को इतना बढ़िया मौसम रहेगा, खूब नाचेंगे, देखना सही। ये साहब प्रदुम यदुवंशी जी हैं और ये नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। मेरे इधर कुछ चलो मत करो, आपने खाना नहीं खवाया। मैं शंकर जी खुद चारा करूँगा। हाँ उधर कर लो अभी। प्रदुम यदुवंशी नाम है इनका और शंकर भगवान जी भी देख रहे हैं कि ये कौन सी गलती कर रहा है। आज समापन बड़ी आनंद की का विषय, संध्या आरती होगी और आज समिति की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जाती है।